आपके सामने मैं जब आया हूं तो मुझे एक गौरव, एक भारतीय जनता पार्टी का और सरकार का एक हिस्सा होने का महसूस हो रहा है, गौरव महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट से आता हूं और भारत सरकार में मंत्री भी हूं और साथ साथ कई सालों से जो राजनीति में मैं एक अपोजिशन के रूप में भी कई सालों से सांसद के रूप में काम किया और आज एक मंत्री के रूप में काम कर रहा हूं। और जो हम एक ज़माने में मांग करते थे तो आज सपना साकार होते हुए एक संतुष्ट भाव भी हो रहे हैं। सो आई एम एड्रेसिंग यू विद ए सेंस ऑफ प्राइड एज वेल एज ए ग्रेट सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। सबसे पहले तो पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट अब मेन स्ट्रीम हो चुके हैं। हमेशा हम सुनते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम में जोड़ना है, यानी कि परिस्थिति ऐसा था इस देश में कि दिल्ली या जो मेनलैंड इंडिया है उसको ही मेन स्ट्रीम मानते हैं और नॉर्थ ईस्ट जो है वो साइड स्ट्रीम है। ऐसा परिस्थिति था, इसलिए सब लोग कहते थे कि नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम में जोड़ना है। और आज मैं कह सकता हूं कि नॉर्थ ईस्ट इज ऑलरेडी द मेन स्ट्रीम ऑफ द कंट्री, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट इंडिया को तवज्जो दिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को आगे ले जाने के लिए जिस प्रकार से काम किया गया है और शुरुआत में ही लुक इस पॉलिसी को एक्ट इस पॉलिसी में टर्न किया और फिर एक्शन शुरू हो गया, उसके बदौलत आज नॉर्थ ईस्ट पूरे के पूरे एक ट्रांसफॉर्मेशनल मोड में खड़ा हुआ है। डेवलपमेंट और पीस, ये दो ट्रैक हैं और ये दोनों एक दूसरे से बिछड़ नहीं सकते हैं। अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो शांति अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं और शांति के बिना डेवलपमेंट नहीं हो सकते हैं। तो एक तरफ विकास का दौड़ और दूसरे तरफ शांति का दौड़, ये एक साथ चले हैं। और आज नॉर्थ ईस्ट इस तेज गति से आगे बढ़े हैं। मैं कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में देश का सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक हब बनने जा रहे हैं। सबसे पहले तो अभी अभी जो हाल में निर्णय हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट के 3 स्टेट्स हैं, असम, नागालैंड और मणिपुर में मेजर एरियाज में जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को हटाने का जो निर्णय किया है, ये क्रांतिकारी फैसला है। और जब आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट हटाते हैं तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वहाँ शांति लौट आए हैं। 1958 में नागा एरिया में जो घटनाएं हुए, जो विद्रोह हुए थे, जिसकी वजह से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को लाया गया था 1958, और इतना लंबा इतिहास है उसका, मैं अभी पूरा इतिहास में नहीं जाऊंगा। और इतने सालों बाद आज वो शांति का दौर लगभग लौट आ चुके हैं। अब कुछ जगह बच गए हैं, वो भी आने वाले दिनों में स्थिति को संभाल लेंगे और पूरे के पूरा नॉर्थ ईस्ट को आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट से मुक्त करने का जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है वो पूरा होगा। 2015 के बाद जब त्रिपुरा में 100% आफ्सपा को हटाया गया, मैं उस समय गृह राज्य मंत्री थे तो मैं डायरेक्टली देख रहे थे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार तालमेल करके वहाँ जब पूरे के पूरे हटाए गए, उसके बाद असम के कुछ जिले से हटाए गए, फिर अरुणाचल प्रदेश के पूरे स्टेट में हटा के सिर्फ 3 जिले में सीमित किया और
2 पुलिस स्टेशन को बचाया गया था बस, वो एक्ट के तहत, बाकी हट गए। उसके बाद जो आज का जो स्थिति है वो मणिपुर, नागालैंड और असम, ये तीनों राज्यों में मेजर एरिया से पूरा हट चुके हैं। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के लोग, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हो या पॉलिटिकल लीडर्स हो, सब ने इसको वेलकम किया है। और मैं प्रधानमंत्री जी का कैबिनेट का मेंबर होने के नाते और मैं पूर्वोत्तर से एक सांसद के रूप में काम कर रहा हूं, इस नाते मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि जिसका सपना आज साकार होते हुए हम सबके सामने में दिख रहा है। और मैं गृह मंत्री अमित शाह जी का मेरा तरफ से मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं और अभिनंदन भी करना चाहता हूं, जो मोदी जी का विजन को जिस तरीके से क्रियान्वित किया, जिस तरीके से जमीन पर एग्जीक्यूट किया, नॉर्थ ईस्ट के सभी मुख्यमंत्रियों से, पॉलिटिकल लीडर से जिस तरीके से अमित शाह जी ने संवाद किया और उसको गाइड किया, आज पूरे के पूरे अमित शाह जी का नेतृत्व में जो गृह मंत्रालय जो काम कर रहे हैं उसको भी सब सराहना कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स है, जो इंटर स्टेट बाउंड्रीज होते हैं। अभी आपने देखा मेघालय और असम के बीच में जो मेजर डिफरेंसेस था, फर्स्ट पार्ट कंप्लीटली सेटल हो गए हैं और अभी सेकंड पार्ट जो सॉल्यूशन है वो भी होने वाले हैं। अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में जो बाउंड्री प्रॉब्लम्स है कई सालों से चल रहे हैं, कई जानें चली गई हैं, वायलेंट कॉन्फ्रंटेशन हुए हैं, कितने लोग मारे गए हैं। और असम और अरुणाचल का बाउंड्री को भी गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में दोनों अरुणाचल असम के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करके वो भी इसी महीने के अंत तक पहला फेज सॉल्यूशन का शुरू होने का फैसला कर चुके हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके ये बाउंड्री सॉल्यूशन हो जाएगा। असम और नागालैंड के बीच में जो वायलेंट क्लैशेस होते थे उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने फोर्सेस के माध्यम से दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स के कॉन्फिडेंस को साथ में रखते हुए वहाँ भी शांति कायम कर चुके हैं। मिजोरम और असम के बीच में जो अनफॉर्चुनेट क्लैशेस हुए थे उसमें भी गृह मंत्री जी दोनों राज्यों के सरकारों से बातचीत करके वहाँ भी अभी शांति लाई है। तो इस प्रकार से विद इन नॉर्थ ईस्ट शांति पूरे तरफ से कायम है आज के दिन में। इसलिए मैं आपके माध्यम से देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट जो बदनाम होते थे, नॉर्थ ईस्ट में जाने से पहले लोग डरते थे, मुझे भी पूछते थे कि हम नॉर्थ ईस्ट घूमना चाहते हैं, सुंदर जगह है, लेकिन जाना वहाँ क्या सेफ है, क्या नॉर्थ ईस्ट में घूमना, नॉर्थ ईस्ट में विजिट करना संभव है क्या, इस तरह के सवाल करते थे। आज कोई भी, चाहे वो हमारे देश के नागरिक हो या विदेशी हो, नॉर्थ ईस्ट में आराम से आप जा सकते हैं और किसी भी जगह वहाँ आप आराम से घूम सकते हैं। कोई टेंशन, कोई वायलेंस इस वक्त पूरे के पूरे पूर्वोत्तर राज्य में नहीं है। इसके लिए देशवासियों की ओर से, पूर्वोत्तर के राज्यों की ओर से मैं प्रधानमंत्री जी का फिर से अभिनंदन करना चाहता हूं। अब आप सोचेंगे कि इतना जल्दी इतना शांति कैसे लाया, इसका सारा डिटेल्स पार्टी के यहाँ से नोट बनाए हैं, आपको सर्कुलेट करेंगे, मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा। लेकिन इतना शांति जो लाए हैं उसका मुख्य 2 कारण है। एक तो लोगों तक हमने पहुँचे हैं, मोदी जी का सरकार का जो कार्यक्रम है वो 2 pronged स्ट्रेटजी है। एक डेवलपमेंट के माध्यम से लोगों तक पहुँचना, दूसरा लोगों का इश्यूज को, जो वहाँ फैक्शंस है, जो डिससेटिस्फाइड लोग हैं, जो इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ जो करते हैं, इंसर्जेंसी में जो लोग इन्वॉल्व है, उनसे वार्ता करना। और पिछले इन कुछ सालों में आपने जो देखा होगा, जो एग्रीमेंट किए हैं, जितना भी जो सेटलमेंट हम लोगों ने किया है, जैसे कि बोडो एकॉर्ड जो हुआ है जनवरी 2020 में, कार्बी आंगलोंग एग्रीमेंट हुआ है 4 सितंबर 2021 में, उसके बाद NLFT जो त्रिपुरा का है उसका एग्रीमेंट किया था अगस्त 2019 में, फिर ब्रू रियांग का जो 23 ईयर ओल्ड क्राइसिस था रेफ्यूजी का, उसको सेटल किया है, और 37,000 जो डिस्प्लेस लोगों को फिर पुनर्स्थापित करना। इस तरीके से एक के बाद एक
जो सेटलमेंट किया है उसी के बदौलत आज इतना लार्ज एरिया से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को हटाने में कामयाब हुआ है, शांति लाया है, इसलिए आफ्स्पा को हटाने में मदद मिली है। तो इस प्रकार से जो लोगों में कॉन्फिडेंस जो आए हैं, प्रधानमंत्री 50 बार से ज़्यादा विजिट कर चुके हैं अपने कार्यकाल में, ये ना पहले किसी ने सोचा और भविष्य में भी संभव है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ही कर सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का, जिसको अष्टलक्ष्मी कहते हैं, हमारा 8 राज्य है, इतना खूबसूरत राज्य हैं, इतने बार प्राइम मिनिस्टर पर्सनली विजिट किए हैं, इंटरेक्शन किए हैं, और उसके साथ साथ जो एक्ट इस पॉलिसी के तहत जो विकास का दौर लाए हैं। इसी साल आप सोचिए, इसी साल का 22-23 का बजट में 76,000 करोड़ बजटरी आवंटन जो किया गया है, 7,500 का इंक्रीज है। 7,500 का जो इजाफा होना, जंप होना, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। एक रीजन को इतना बड़ा इकोनॉमिक सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना, और साथ साथ में जो प्राइम मिनिस्टर डिवाइन, जिसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, 1500 करोड़, दिस इज अ वेरी यूनिक। ये जो किसी कार्यक्रम में अगर नहीं आता है तो ये पीएम डिवाइन के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट का जो यूनिक स्कीम्स एंड प्रपोजल्स है उसको कंसिडर किया जा सकता है।